बोल राजानी, क्या है तेरा फैसला? तू गौरी को इस घर की इज्जत बनाकर लाएगी या मैं यहीं अपने आप को आग लगा लूं? बोल बोल, क्या चाहती है तू? बहू, ये क्या हो रहा है? इस तरह घर की इज्जत सड़क पे आ गई और तुम ऐसे खड़ी हुई देख रही हो। अगर ये औरत झूठी होती तो इस तरह सबके सामने ये अपने आप को आग लगाने की धमकी नहीं देती। मुझे इसकी बात में सच्चाई दिखाई दे रही है और मुझे उसकी बात पे तुम्हारी बात से ज्यादा भरोसा है। राजरानी जी, आपको ये तो पता होता नहीं कि आपका बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है। तो आपको इस बात का भी पता नहीं होगा ना कि आपके बेटे रुद्र ने ये हरकत की है या नहीं। पर आप ही मुझसे ये कहने आई थी ना कि नशे की हालत में रुद्र इसी मामले में कुछ कहना चाहता था, इसीलिए इस मामले को जल्द से जल्द निपटाइए। दीदी, अगर आपके बेटे ने ऐसा कुछ कर भी दिया हो तो इसमें ताज्जुब वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उसी ने मेरी बेटी की शादी में भी 2 बार अड़चन डाली थी। भूल गई क्या आप? इससे पहले कि ये सारे मिलके गौरी को इस घर की बहू बना दे, मुझे ही इस लालची बुढ़िया के बारे में कुछ सोचना होगा अपने तरीके से, नहीं तो बात बेकार में ही तूल पकड़ लेगी। बोल राजानी, क्या है तेरा फैसला? मैं इस मामले को सुलझाने को तैयार हूं। नहीं माँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा। रुद्र ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी, इसलिए आज के बाद इस घर में उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। कितनी कोशिश की मैंने उसे सुधारने की, लेकिन आज महसूस हुआ कि मैं अपनी जिंदगी भूलकर उसे सुधारने में ही लग गई और उसमें भी हार गई। इसलिए आज के बाद उसके बारे में और कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। हमारे बात ना करने से दुनिया का मुंह तो बंद नहीं हो जाएगा ना। रुद्र तेरा पति है, और तू माने या ना माने, ये सच्चाई जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी बेटा। कोई भी अच्छे घर का लड़का एक शादीशुदा लड़की से शादी करना पसंद नहीं करेगा। माँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे आप नानी और उमंग हो ना मेरे लिए। मैं अपनी दुकान संभालूंगी, इस घर को, छोटी को संभालूंगी, आप सबको संभालूंगी। अरे जैसे आज तक अपने बलबूते पर जिंदगी जीती आई हूं, आगे भी जी लूंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है माँ। पर बेटा, तू तो रुद्र से प्यार भी करती है ना। प्यार करती हूँ तो क्या हुआ माँ? आप ही बताओ। अरे कौन लड़की मानेगी ऐसी शादी को, चाहे वो लड़के से कितना भी प्यार क्यों ना करती हो। और हाँ, अगर आज के बाद आपने इस घर में उसके बारे में कोई भी बात की ना माँ, तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, समझ लीजिए आप। तू चाहे जो भी कर ले, पर ये सच्चाई तेरे साथ जिंदगी भर रहेगी।
कि तू अब रुद्र की पत्नी है। भरी महफिल में तुम्हारे बेटे ने मेरी नातिन की मांग में सिंदूर भरा है, और उसने सिंदूर भरा है तो वो उसका पति हुआ, और शादी के बाद लड़की का असली घर उसके पति का घर होता है। और अगर तुम उसे बहू बनाने से इनकार कर दोगी तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? ओफो, कितना बोलती हो तुम, और मेरे पास तेरी ये फालतू बात सुनने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें कौन सी भाषा समझ में आती है। जलेबी, सारे पैसे मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे। ये तो पहली किश्त है। ऐसी किश्तें हर महीने तुम्हारे घर पहुंच जाया करेगी। बस आज के बाद गौरी को इस हवेली की बहू बनाने के बारे में सोचना भी मत, वरना बस मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मैं इस बात को पूरी तरह दबा दूंगी, मगर तुम भी याद रखना कि जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें पहुंचाने पड़ेंगे, वरना जबान का क्या भरोसा, वो तो कभी भी फिसल सकती है, और मेरी जबान तो तुम जानती हो। हाँ, तुम्हारी फितरत तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे और कोई रिश्ता हमारे बीच हो ना हो, आज से जिंदगी भर पैसों का रिश्ता तो है। तो हुई ना मैं पैसों के रिश्ते में तुम्हारी समधन? क्यों राजरानी? राम राम बड़ी मालकिन। राम राम। मालकिन, सुना है कि कल रात रुद्र भैया का विवाह हो गया है, और आपने हमें बताया भी नहीं। बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि हमको भी कुछ बख्शिश मिल जाएगा। कहा है कि 5 साल पहले बड़की दुल्हन के ब्याह में तो बख्शिश मिली रही, अब दिवाली को तो बहुत दिन हो गए ना बड़ी मालकिन। बस आज बोला, आगे से ऐसी बात की तो हरिद्वार से बाहर फेंकवा दूंगी तुम लोगों को। चलो उठाओ अपना सामान, जाओ यहां से। बहू, ऐसे कितने लोगों का मुंह बंद करोगी तुम? अपनी ऊंची आवाज से सच्चाई को नहीं दबा सकती तुम। ससुर जी, औरतों के मामले में नाक घुसाने का बड़ा शौक है आपको। मैं इस वक्त बात शौक की नहीं कर रहा हूं, इंसाफ की कर रहा हूं। इंसाफ की, देर से ही सही, पर इंसाफ हमेशा सच को ही मिलता है। तुम कुछ दिनों के लिए लोगों का मुंह बंद कर सकती हो, पर गौरी को इस घर की बहू बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे बेटे ने जो किया है, आज नहीं तो कल उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या हुआ बेटा, तेरे सिर में दर्द हो रहा है? तू चिंता मत कर, कोई कुछ कहे, लेकिन मैं इस शादी को हरगिज नहीं मानने वाली।
तूने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक किया। आगे जो होगा मैं देख लूंगी। इस मामले में तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, सिर दर्द ठीक हो जाएगा ना। ये ले बेटा, दही चीनी खा ले। मरम्मत होने के बाद दुकान पर तेरा पहला दिन है ना। उम्मीद करती हूँ बेटा कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा तू चाहती है। हाँ माँ, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो सब ठीक होगा। किसने गिराया सब? हाँ? नानी, ये सब क्या है? अरे इतने इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? मैंने कमाए हैं अपनी आवाज का जादू बिखेर के। तुझे क्या? आवाज का जादू या दिमाग का जादू? नानी सच सच बताइए, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? सच ही तो कह रही हूँ। और तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? नानी, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया ना, तो यहीं आपके सामने इसी वक्त इन सारे पैसों को जला दूंगी। और आप ये बात अच्छे तरीके से जानती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तू सुनना चाहती है ना? तू सुन, ये पैसे मुझे राजरानी ने दिए अपना मुंह बंद रखने के लिए। और तो और वो सारी जिंदगी हमारा खर्चा चलाने को तैयार है। बस उसकी यही की शर्त है कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। क्या? मैं तो इंसाफ मांगने गई थी, उसने इंसाफ पैसों से किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी ये बात मैं तुझे शाम को बताने वाली थी, मगर तू बिल्कुल बिल्ली है ना, सारी बातें सूंघ लेती है। नानी, अब दीजिए मुझे से। लाइए पैसे मुझे दीजिए। अरे छोड़ दे, पैसों की जरूरत है हमें। तेरी दुकान से पता नहीं कब पैसे आएंगे, हम घर कैसे चलाएंगे? नानी, मैं इन पैसों को आपको नहीं रखने दूंगी। फिर? आप अपने पास इन पैसों को नहीं रख सकती। आप दीजिए मुझे। छोड़। तो नहीं रखने दूंगी मैं उसके पैसे। छोड़, छोड़, छोड़। नानी, जिद मत कीजिए। सॉरी अम्मा, क्या कर रहे हो आप लोग? देखना। नानी, उस रुद्र ने सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती की सो की, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा अपना परिवार तो मेरा साथ देगा। अरे नानी, आप तो खुद ही मेरी इज्जत उस राजरानी जी के हाथों बेच आई। एक काम कीजिए। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको। आप एक काम कीजिए, आप मुझे भी कहीं बेच आइए। बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे आपको। अरे क्या रोक रहा है आपको? बेच आइए ना मुझे। खबरदार जो तूने मुझसे ऐसी बात की दोबारा। मैंने तुझे इस दिन के लिए नहीं पाला कि तुझे बेच आऊं। चले, जो करना है कर। देवर जी, आपकी ब्लैक कॉफी। बोल। मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। क्यों? हनीमून प्लान करना है अब? तो तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुमसे इस वक्त शिव जी के मंदिर में मिलना चाहती हूँ, अब भी। तो मुझे शिव मंदिर में मिल या गंगा किनारे, अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तूने जो किया है ना, उसके लिए न कभी मैं तुझे माफ करूंगा और ना ही भगवान। और ये जो तू सब कर रही है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात तू जान ले।
किस लिए बुलाया मुझे? एक मिनट। ये पैसे किस लिए दिए मुझे? ये तुम्हारी बदतमीजी की कीमत है जो कल रात तुमने नशे की हालत में की थी। इन पहेलियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब क्या है ये बता। मतलब ये कि ये पैसे तुम्हारी माँ जी ने कल रात को मेरी नानी को दिए थे, तुम्हारी गलती छुपाने के लिए। हम लोग गरीब जरूर हैं रुद्र, जीने के लिए पैसों की जरूरत हमें भी है, लेकिन उसके लिए हम अपना आत्मसम्मान नहीं बेचते। और वैसे भी अब कल का दिन मेरी जिंदगी का ना तो कोई हिस्सा है और ना ही तुम। इसलिए जाकर राजरानी जी से कह देना कि आइंदा फिर कभी किसी गरीब का आत्मसम्मान पैसे से खरीदने की कोशिश ना करे तो ही बेहतर है। सोच ले, स्टाइल मारने के चक्कर में तूने पैसे वापस तो दे दिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तू पछताए। मैं तो नहीं रुद्र, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और उस दिन तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, समझे तुम? ये पछताने वाली बात तूने बिल्कुल सही कही। मैं पछताऊंगा जरूर, लेकिन जो मैंने तेरे साथ किया उसने नहीं। पछताऊंगा क्योंकि मैंने तुझसे दोस्ती की, मैंने तुझ पर भरोसा किया। और मैं अकेला नहीं पछताऊंगा गौरी, तू भी पछताएगी मेरे साथ। और एक और बात, रही बात इन पैसों की, तो तुझे शायद इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। मैं तेरी दुकान दोबारा शुरू हो रही है, क्या पता दोबारा तेरी दुकान टूट जाए, मरम्मत करने में पैसे लगेंगे ना। पैसों की जरूरत होगी तुझे जरूर। भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी भीख कभी नहीं लूंगी। जब पति पत्नी अपने झगड़े को आपस में नहीं सुलझा पाते तो ससुराल वाले और मायके वालों को ही कुछ करना पड़ता है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और इसमें खुद शिव जी हमारी मदद करेंगे। हमें इन्हें इतना मजबूर कर देना है कि रुद्र खुद आपके घर बारात लेके आए। बस एक बार ये दोनों एक छत के नीचे साथ साथ रहना शुरू कर दें तो देखिएगा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इन दूरियों को मिटाकर हमें रुद्र और गौरी को एक करना ही होगा। तो आज शिव जी के सामने उनके आशीर्वाद से रुद्र और गौरी को मिलाने का हमारा मिशन शुरू करते हैं। तो बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता